सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ, देखिए आपके सामने एक हाथ है, बहुत ही सुंदर टिपिकल हाथ है। यहाँ पर दो तरह की चीज़ें बनी। वैसे अगर देखें तो ये बहुत ही आम हाथ की तरह लग रहा है, जैसे हर किसी के हाथ में ये इस तरह से जीवन रेखा बनी होती है और ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से बनी होती है और इस प्रकार से हृदय रेखा बनी होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अनोखी बात यह है जो देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर देखिए जो भाग्य रेखा है वो इस प्रकार से यहाँ पर आके हल्का सा रुका हुआ सा नजर आ रहा है, जबकि एक और दूसरी शाखा मस्तिष्क रेखा से निकल के इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा में खत्म हो गई है और फिर अगली भाग्य रेखा फिर शुरू हो रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है ना, लाइफ में दो अलग अलग स्ट्रीम पे काम करेगा। एक स्ट्रीम जो उसके शुरुआती तौर पे रहेगा और सेकंड स्ट्रीम जो है वो पूरी तरह से बदल लेगा। तो दो अलग अलग स्ट्रीम के काम करने की वजह से इनके पास दो तरह के एक्सपीरियंस होंगे और सेकेंड स्ट्रीम में उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, फर्स्ट स्ट्रीम में कम सक्सेस मिलेगा। इनके प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पर बहुत सारे द्वीप बन रहे हैं जो स्पष्ट रूप से ये दिखाते हैं कि इनको कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज़ होने की संभावना रहती है। सूर्य की रेखा अच्छी है, स्ट्रेट है, तो ये भी इनको कामयाबी दे सकता है। अगर ये प्रॉपर तैयारी करके आगे बढ़े तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक शाखा इस तरह से निकलते हुए ऊपर की ओर उठते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। बस एक बहुत बड़ी विडंबना इनके हाथ में यह है कि मस्तिष्क रेखा बहुत पहले ही दो अलग अलग भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो सकता है। यानी बहुत ज्यादा ओवर प्लानिंग होने की वजह से या ओवर एम्बिशियस होने की वजह से ये एक साथ में दो तीन तरह के काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे इनको नुकसान होगा। अगर ये किसी एक काम को फिक्स करके उसमें एक्सपर्टीज बनते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये एक साथ में दो तीन काम करने की कोशिश करेंगे जिसमें वो सब में फेलियर होते हुए नजर आएंगे। फिर वो डिसाइड करेंगे कि नहीं, एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। तो फिर सेकंड टाइम में जो भी वो स्ट्रीम चूज करेंगे जहाँ पे ये भाग्य रेखा दिख रही है इस तरह से, ये उनको ज्यादा सूट करेगा, ज्यादा सक्सेस देगा। हृदय रेखा से एक शाखा निकल के बृहस्पति पर्वत में गई है, दूसरी शाखा भी बृहस्पति पर्वत में ही है, लेकिन ये अंदर तक घुसती हुई नजर आ रही है। यानी बृहस्पति पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच के खत्म हो रही है और उसके ऊपर से एक शाखा ऊपर की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन दिख रहा है कि अगर ये एक्सपर्ट बनते हैं तो इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, कार्यरत रह सकते हैं। इनको कोई प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया जा सकता है या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी और दायित्व दिया जा सकता है जहां पर इनको अपना काम, अपना परफॉर्मेंस काफी अच्छे तरीके से देना पड़े। और एक विडंबना यह है, इस हाथ में देखिए गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली ऑलमोस्ट एक समान दिखाई दे रही है। तो गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली अगर एक समान हो तो ऐसे लोग जॉब में ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि ये बिजनेस के बारे में भी सोचेंगे, उनके थॉट में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि मैं बिजनेस कर लूंगा, ये कर लूंगा, बट बिजनेस इनसे होगा नहीं। ये जितना अच्छा परफॉर्मेंस जॉब पे देंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका बिजनेस में नहीं होगा। पर्वतों की जो स्थिति है, गुरु का पर्वत सबसे उन्नत है, तो फाइनेंशियल कंडीशन इनका ग्रेजुअली जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधरता जाएगा। चंद्र पर्वत में छोटी रेखाएं हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं होती रहेंगी। मे बी ट्रांसफरेबल जॉब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अपने ही देश में बना रहेगा। विदेश यात्रा का बहुत बड़ा कोई वो नहीं बन रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों में, आसपास के देशों में ये भ्रमण कर सकते हैं। और भाग्य रेखा जो है इनका मणिबंध से शुरू होते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से अपने घर का सपोर्ट, सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा। ये स्वभाव से विनम्र होने के कारण हर काम को सही तरीके से कर लेंगे। बस अगर गलती से इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो इनके बस का नहीं है, तो फिर इनका पैसा जो है डूब सकता है। इसलिए इनसे मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया है कि भाई प्लीज़ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा ना करें जहां पर आप ऐसा सोच रहे हो कि बिजनेस करने जा रहे हैं, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा वो स्ट्रेस का काम करेगा, आपका टेंशन बढ़ा देगा, हाइपर टेंशन आपको हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसी में रहें फिलहाल के लिए,
और अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलता है तो उसको ज्वाइन करना या उसमें परस्यू करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था एक भाई साहब का जो जानना चाहते थे अपने विषय में, उनके हाथ के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।